जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा आप अपना प्यार दिखा रहे हैं टीच स्ट्रीम के इस प्लेटफॉर्म पे, टीच स्ट्रीम का एक और प्लेटफॉर्म है जो कि खुद टीच स्ट्रीम का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेंगे। बेनिफिट क्या होगा, जैसे आप टीच स्ट्रीम का ऐप डाउनलोड करेंगे, जितनी भी बुक पीडीएफ होगी फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल होगी। आप फ्री स्टडी मटेरियल पर चले जाएंगे, बुक पीडीएफ पे जाएंगे, आपको पूरी बुक मिल जाएगी, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ की हो। ठीक है, पूरी बुक वहां पर दी गई है। नोट्स जो होंगे यहीं पर मिलने वाले हैं। काफी स्टूडेंट सोचते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दीजिए सर, यहां पर नोट्स आपको मिलती है प्रॉपर। इसलिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सबको ये ऐप डाउनलोड करना मस्ट है। अगर आप ये डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपको नोट्स नहीं मिल पाएगी। सो दैट चाहे आपको बुक पीडीएफ चाहिए, चाहे आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे एंड फ्री स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, आपको बुक पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स दोनों मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज ए सेकेंड सेमेस्टर की जानकारी अगर हम आपको दे दें तो सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लास है आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए। आप सभी जानते हैं केमिस्ट्री आपकी लाइव है ऑन यूट्यूब एंड फिजिक्स और मैथ जो है एंड ऑन ऐप आपकी चल रही है क्लास। इसलिए अगर आप तीन के तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो ऑलरेडी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टीच स्ट्रीम के ऐप में। उसमें आपको करना क्या होगा, यहां पर देख सकते हैं टीच स्ट्रीम में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं सेकंड सेमेस्टर की। काफी स्टूडेंट सोचते हैं कहां से बैच ज्वाइन करें, वो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी इच्छा हो। तो लिंक जैसे ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ पेज ओपन होकर के आएगा जिसकी प्राइस अभी 2499 रखी गई है, मतलब 2500 जिसकी प्राइस रखी गई है। बट अभी के लिए अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 2052 में मिल जाएगा ओनली। सो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स 04। आप सभी जानते हैं आज हमारा चौथा लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स का, तो लगा लेंगे थर्मोडायनेमिक्स 04। चौथा लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट का टाइम है, सभी स्टूडेंट आ जाएंगे जो भी नहीं आए हैं अभी तक, जिससे हम लोग अपनी क्लास समय से स्टार्ट कर सके। ठीक है, सभी स्टूडेंट आ जाएंगे। आज शायद गायब हैं काफ़ी स्टूडेंट, और जितने भी लोग आ रहे हैं सब लोग हाय हेलो लिख के बताएंगे कि यस आप आ चुके हैं एंड देन हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं सब लोग बताएंगे क्या मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है आप सभी को। इज एवरीथिंग क्लियर? अंकिता गुड इवनिंग। जितने भी लोग आ रहे हैं सब लोग फटाफट से जुड़ जाएंगे, देन आई विल स्टार्ट। आज टाइम क्यों लगा रहे हो जी? नोटिफिकेशन नहीं किया क्या आज की क्लास का? 6 बजे मैं बताता हूँ, सब लोग आ जाया करो करेक्ट। 6:09 हो चुके हैं। वैसे भी मैं क्लास 5-6 मिनट 10 मिनट बाद ही स्टार्ट करता हूँ बिकॉज सभी लोग ताकि एक्टिव रहें, लेकिन आप लोग रहते ही नहीं। 6 बजे तक मैं सबको बता चुका हूँ कि सब लोग एकदम प्रॉपर बैठ जाया करो किसी भी कीमत पर। 6 बजे के बाद टाइम ना लगे। ठीक है, वैष्णवी, मृत्युंजय, कमलेश, कैसे हो आप लोग? प्रॉपर आवाज़ आ रही है ना मेरी? यस आर नो सब लोग बताएंगे। थोड़ा सा और वेट करते हैं ताकि सभी स्टूडेंट आ जाएं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, नहीं तो उनका क्लास छूट जाएगा फिर। ठीक है, और मैं नहीं चाहता किसी स्टूडेंट का क्लास छूटे। आज के स्टूडेंट गायब कहाँ हो गए जी? आवाज आ रही सबको प्रॉपर? स्टार्ट किया जाए क्लास। मृत्युंजय, अंकिता, कमलेश, वैष्णवी और अंकिता, सब लोग बताओ करें स्टार्ट। खुशी करें स्टार्ट। चलो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ए लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। पिछले लेक्चर में आपने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बताया था। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि कोई भी, ध्यान से समझिएगा, कोई भी पार्टिकल कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है फ्रीली, वही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। एक हम स्पेशल केस लगाते थे जो कि हमारा होता था एट हाई टेम्परेचर। हम सभी जानते थे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितने टाइप्स के मूवमेंट होते थे। एक होता था हमारा ट्रांसलेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन 3 होते थे फिक्स हर एक पार्टिकल के लिए। रोटेशनल मोशन की बात की जाए, रोटेशनल मोशन में क्या होता था कि आपके जैसे 2 होते थे एग्जैक्टली, चाहे वो आपके
डाई में हो चाहे आपके पॉली में हो, मोनो में नहीं होते थे, क्योंकि वो रोटेट करेगा, दिखेगा नहीं। अगर एक छोटे से बॉल को मैं रोटेट कराऊं थोड़ी दिखेगा, इसको रोटेट कराओ, ये किसी एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है, ठीक है। एंड हाँ, वाइब्रेशनल जो था ना वो +2 ऐड कर दिया जाता था, वाइब्रेशनल में +2 ऐड कर दिया जाता था। सबको इतना तो क्लियर हो गया था ना कल की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो आज की हेडिंग लगा लेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, बताओ, करें स्टार्ट? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहती क्या, पहले यह समझ लो कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल इज हाफ ऑफ kT। मतलब क्या कहती, पहले लिख लो, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल इज ऑफ ए मॉलिक्यूल इज हाफ ऑफ kT। मतलब क्या कह रहा है? मतलब ये कह रहा है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना, जो कि एसोसिएट होती है ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, मॉलिक्यूल के प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम से जो एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो हाफ ऑफ kT होती है। दैट इज ए हाफ ऑफ kT। आ रहा है समझ में? मतलब फिर से समझो, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि ईच मॉलिक्यूल के ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएट होती है, वो होती है हाफ ऑफ kT। दैट इज ए हाफ ऑफ kT ना। यहां पर अगर मैं दिखाऊं, जहां पर k क्या है और t क्या है, वेयर k आपका r/n होता है। आप सभी जानते हो k = r/n। r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है ना, r आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वैल्यू कौन बताएगा? 8.314 जूल। याद तो करते नहीं हो, वैल्यू कहां से याद हो? ठीक है। के की वैल्यू, हाँ राहुल सर मुझे रिकॉर्डेड नहीं मिल पा रहा है। राहुल रिकॉर्डेड काहे नहीं मिलेगा? रिकॉर्डेड क्लास काहे नहीं मिलेगी? आप लाइव सेक्शन में जाएंगे, जितनी भी क्लासेस होती हैं वहां पर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, मैं कंटेंट में भी ऐड कर दे रहा हूं, ठीक है। काहे नहीं मिलेगा? और हाँ, इसकी रिकॉर्डेड क्लास आपको यूट्यूब पर भी मिलती है, 3 जगह मैं दे रहा हूं। बैच के लाइव सेशन में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, और आपके कंटेंट में जाओगे वहां पर जो लाइव वीडियोस हैं उसमें भी आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, चाहे जहां से ले लो यार। दैट्स सिंपल। यूनिवर्सल गॉस कांस्टेंट R होता है। के क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू बोलो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू बोलो, 1.38 × 10⁻³ ना। सही है, समझ आया? अगर इसकी यूनिट की बात करें तो क्या होता है? जूल प्रति केल्विन लगा लो। ठीक है, आपका टेम्परेचर है, जस्ट नोट कर लो। आया इतना समझ में? यानी क्या है? नंबर ऑफ मोल है, यानी अगर लिखना चाहो तो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल नोट करो। जस्ट इसके पहले वाला रिकॉर्डेड क्लास नहीं आया ऐप पर, नहीं आया होगा, अभी अपडेट कर देंगे, जैसे ही क्लास खत्म होगी वैसे ही अपडेट कर देंगे, है ना। जो नहीं आया होगा आज जैसे क्लास खत्म होगी अपडेट कर देंगे, ठीक है। और जो चीज पढ़ा चुके हैं आप लाइव सेशन में जाओगे ना तो मुझे ऐड भी नहीं करना पड़ता है,
वो ऑलरेडी वहां पर प्रेजेंट है, ऑलरेडी वहां पर वैल्यू लिखा होगा थर्मोडायनेमिक्स 03, तुम लोग को मिल जाएगा, सिंपल है यार। ठीक है, इतना नोट कर लिए हो, नोट कर लिए हो, इतना हटा दे। चलो यहां पर छोटा छोटा लिख लो, आर आपका गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट 8.314 जूल, के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 गुणे 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन, यह ना आपका नंबर ऑफ मोल। इतना जगह खाली हो गया तो हम यूज कर सकते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं जो चीज ये बता रहा है हाफ हाफ केटी होती है, मतलब एक मॉलिक्यूल अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है, समझो पहले क्या करा है कि किसी भी मॉलिक्यूल के ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ हाफ केटी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसकी इट मींस दैट अगर एक मॉलिक्यूल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है तो उसके लिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ हाफ केटी के बराबर होगी, है ना। 3 रखता है, जैसे एक मॉलिक्यूल आप किसी भी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल को ले लो, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो वो 3/2 केटी होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी। आ रहा है, चल ऐसे ही लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसके पास एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसके लिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की होती है वो 1/2 केटी होती है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल का प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है उसके पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ हाफ केटी होती है। इसके कहने का मतलब यही है, इसके कहने का मतलब यही है। इसको और डिटेल में समझे, ठीक है। अगर यही चीज 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मान लो मोनोटॉमिक होता है तो 3, डायटॉमिक होता है तो 5, पॉलीटॉमिक होता है तो 6, हमेशा याद रखना 3, 5, 6 ही होता है। जैसे मैंने उस दिन बताया था यहां पर लिख के कि एवरेज अगर आपको देखना हो एक प्रकार से, जस्ट आपको बताना हो तो मोनोएटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू 3, डायटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू 5 एंड पॉलीटॉमिक के लिए एफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी वैल्यू 6 होती है। तो अगर मान लो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम रहा हो तो लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी, चाहे जो लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल हैविंग एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसके पास एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो। 2 रहेगा 2/2 केटी हो जाएगा, 3 रहेगा 3/2 केटी हो जाएगा, एफ रहेगा तो f/2 केटी होगा, लिख सकते हो f/2 केटी ना। 1 मोल के लिए अगर निकालें काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं 1 मोल के लिए निकालूं, बताओ जरा, 1 मोल के लिए अगर काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो नंबर ऑफ मोल तो n है, मल्टीप्लाई f/2 केटी कर सकते हो। अब भाई n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मैं 1 मोल की बात करूं पर मोल तो n इंटू f/2 केटी। f की वैल्यू k की वैल्यू सबको पता है, k बराबर कहां लिख दिए भाई, r/n, ये k बराबर r/n, तो k की वैल्यू r/n लिख सकते हैं, n यहां पे आगे लिख दो ना, n इंटू f/2, k की जगह लिख सकते हैं r/n इंटू में t, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा तो f/2 RT हो जाएगा, f/2 RT। ठीक, 1 मोल के लिए वो वैल्यू आ गई f/2 RT। ठीक है, f/2 RT। अगर मैं ऐसे n मोल के लिए बात कर लूं, ये 1 मोल की बात हुई, अगर मैं n मोल की वजह से 1 मोल के लिए इतनी आई, 2 मोल के लिए बात करेंगे 2 से गुणा करोगे, 3 मोल की बात करेंगे 3 से गुणा करोगे, ऐसे मैं n मोल की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल की बात करूं, दैट्स इक्वल टू ये n इंटू f/2 RT होगा। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। सब लोग बताओ किसको किसको समझ में आया,
सब लोग बताओ किसको किसको समझ आया, किसको किसको आया, किसको किसको नहीं आया, कोई भी ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आया हो। अरे आ गया होगा यार, सिंपल है, हर एक पॉइंट सिंपल है। बताओ, और लिख लेना तो बता देना कि यस और नो आया कि नहीं आया, ठीक है। आ गया। जो आर की वैल्यू होती है ना, गैस कांस्टेंट, इसकी कई वैल्यू होती है, यहां पर लिख लो नोट करके, मैं बता दे रहा हूं, काफी चीज 2-3 वैल्यू होती है तो वो लिख लो। देखो आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, एक तो होती है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन ना, जूल प्रति मोल केल्विन, या नॉर्मल 8.314 जूल भी लिखते हो आप लोग, है ना, नॉर्मल आप जूल भी लिखते हो वैसे, 8.314 जूल। और एक आर की वैल्यू होती है क्या, अगर इसे हम एटीएम लीटर में चेंज करें तो 0.082 कितना एटीएम लीटर प्रति मोल केल्विन होती है। और एक आर की वैल्यू होती है, अगर हम इसे चेंज कर दें कैलोरी में तो 2 कैलोरी प्रति मोल केल्विन, ये वैल्यू होती है। तो इसको याद रख लेना, हमेशा यूज होने वाली चीज़ है। तो अगर ये वैल्यूज याद रहेंगी आपको ना तो आसानी होती है, ठीक है। हटाएं इसको, हटाएं, चलो आगे लिखेंगे इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी देखेंगे और चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखेंगे, ठीक है, आइडियल गैस के लिए। यहां पर कहां पर बताएं, यहां यहीं पर बता दें, यहां पर बता दें। काइनेटिक एनर्जी तो निकल गया ना, सिंस वी नो दैट, हम सभी जानते हैं, सिंस वी नो दैट फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी दैट्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दैट्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बोलो हाँ या ना। पोटेंशियल एनर्जी क्यों जीरो होती है, बता सकता है कोई, पोटेंशियल एनर्जी क्यों जीरो होती है? बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल जीरो होता है आइडियल गैस के लिए। सब लोग बताओ, उस दिन मैंने बताया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है कब, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है कब, जब आइडियल गैस की चर्चा हो। मतलब हर एक आइडियल गैस के लिए जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज जीरो। इस कारण उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण आती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। और जो काइनेटिक एनर्जी आती है दैट इज ए मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल के कारण आती है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, तब के लिए आप जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो आपकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाती है। तब आप कह सकते हो जो टोटल, यहां पर लिख सकते हो टोटल इंटरनल एनर्जी यू जो होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना निकाले हो n मोल के लिए, F/2 RT 1 मोल के लिए है, और n मोल की बात करें तो n F/2 RT है। क्या हो जाएगा, n F/2 RT होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर निकाल लें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज ए n F/2 इंटू R डेल्टा, क्योंकि n है नंबर ऑफ मोल है, F आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम ही है, तो उसमें चेंज क्या निकालोगे, R आपका गैस कांस्टेंट है, तो चेंज क्या होगा, टेम्परेचर में जो होगी चेंजिंग होगी, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, हो जाए तो बता देना, हो जाए तो बता देना। कुछ क्वेश्चन हम लोग लाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, यस आर नो, चल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक बार मैं सबको नोटिफिकेशन डाल देता हूं यार, सब लोग कहाँ चले गए आज, जस्ट एक सेकेंड। आज की क्लास करने की इच्छा नहीं क्या किसी की, या होली मना रहे हो? एक सेकंड देना, मैं नोटिफिकेशन डाल देता हूं सबके पास। तुम लोगों का ग्रुप कौन सा है, सेकंड सेमेस्टर का ना? क्लास लाइव है,
इस पे भी हो गया एंड फर्स्ट ईयर वाले पर भी डाल देता हूँ ना। फिजिक्स की क्लास लाइव है। और एक बच्चा कौन सा, सब के सब पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं, हमको खोज खोज के निकालना पड़ता है हैं। इतने तो कलाकार बच्चे हैं, है ना, खींच खींच के लाना पड़ता है। हो गया, काव्या, वैष्णवी, अंकिता, मृत्युंजय, सबका हो गया ना। आज बहुत कम लोग हैं, आज पता नहीं कहाँ भाग गए सब लोग। मौज करें, छुट्टी मना रहे हैं, कहाँ जाएंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं आप लोग, प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, ठीक है। पहले तो आप लोग ट्राई करिएगा, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन देता हूँ, नहीं आएगा तो मैं बताता हूँ, ठीक। चलो ट्राई करोगे आप लोग। होलिका जलाने की तैयारी कर रहे हैं सब लोग, सही है, सही है बॉस। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 मोल्स, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 मोल्स। सब लोग बताइएगा कितना आएगा। 4 मोल्स N2 at 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। सब लोग बताओ कितना आएगा। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है 4 मोल की, वो भी N2 की, एट 27 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा मैं आपको टाइम देता हूं, देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाते हैं, और मैं ऑप्शन भी दे देता हूं। ए ऑप्शन है 1000 R, बी ऑप्शन है 2000 R, सी ऑप्शन है, आर मतलब गैस कांस्टेंट, वैल्यू नहीं निकालनी आपको, ठीक है, 3000 R, और डी है 4000 R। लगाओ सब लोग, मैं साइड हो जाता हूं, लगाओ। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 मोल्स N2 एट 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस पे आपको N2 का क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। कैसे निकालोगे बताओ, सब लोग बताओ जितना आ गया हो। यार 1 सेकंड का सवाल है, इतना टाइम लगाता है कौन, हाँ 1 सेकंड के सवाल में इतना टाइम कौन लगाता है जी। बताओ अंकिता, काव्या, वैष्णवी और मृत्युंजय, बताओ कितना आएगा। खुशी, राहुल, सब लोग बताओ कितना आंसर आएगा। कमलेश, आंसर बोलो सब लोग। ए बी सी डी कौन सा सही होगा, पूरा ना लिखो तो सिर्फ इतना लिख दो। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा। मैं देख रहा हूं, हमें भी बताना पड़ेगा। नहीं आ रहा है क्या, अरे नहीं आ रहा तो भी बता दो। हाँ यार, वैसे भी टाइम आपका ओवर होने ही वाला है। 1 मिनट का सवाल है यार, इतना टाइम कौन लेता है, हाँ? बी, वैष्णवी का आया है बी, और किसी का भाई, वैष्णवी का आया है बी, एक आंसर मिला है बी, बी फॉर वैष्णवी, बी फॉर 2000 R ना। और कहाँ गए भाई सब लोग। ए बी सी डी में कौन सा सही होगा, सब लोग आंसर दोगे तभी आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज लाइव क्लास का मतलब नहीं निकलता। तुम लोग बैठे रहते हो, सॉल्व ही नहीं करते हैं, सॉल्व नहीं करते। कैसे बच्चे हो तुम लोग,
कैसा बालक है तुम लोग हैं। चलो इधर मैं बताता हूँ, तुम लोग का आंसर हो चुका। ये अंकिता का सी आया, एक बी आया एक सी आया, बाकी सब लोग सो गए। यार क्या आंसर क्वेश्चन है, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी बराबर NF/2RT होती है। कितनी देर से चिल्ला ये एक लोग का ए आया है, मृत्युंजय, 3 लोगों का 3 आंसर आया। इट मीन्स दैट कोई कंफर्म नहीं है। सही किसका है मैं बता दूं, चलो लगा ही देता हूं, तो देख लेना किसका सही है। यन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स 4 है, ठीक है, 4 मोल्स दिए गए हैं। यफ की वैल्यू बताओ, यफ की वैल्यू बताओ। N2 क्या है, एक प्रकार का डाई एटॉमिक, भाई 2 एटॉमिक है ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक के लिए F की वैल्यू क्या होती है बताओ जरा मुझे, 5। पॉलीटॉमिक होता तो 6, मोनोटॉमिक होता 3, ये 5/2, R की जगह R रहने देते। T की वैल्यू यहाँ पे देखो, T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, 27 प्लस 273 केल्विन में चेंज हो जाएगा, कितना जाएगा 300 केल्विन, ये रहा 300। 2 2 जा 4, 5 दूनी 10 गुड़े R गुड़े 300, 300 गुड़े 10 कितना होता है 3000। सिंपल है यार। शिवांगी का सही था, अंकिता का सही था, और हाँ दो ही लोग का सही था बस, शिवांगी और अंकिता 2 का सही था। वेरी नाइस। बाकी लोगों का गलत हो गया, वो ध्यान दें, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। याद रखो कौन कौन, मृत्युंजय, वैष्णवी, और ये काव्या आंसर नहीं दे रही है, काव्या और राहुल 2 लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हटा दें, हटा दें। चलो दूसरा क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नहीं लिखो तो लिख लो, अभी भी टाइम है, लिख लिए। चलो दूसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझना, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3.2 ग्राम O2 at temperature T केल्विन। ये आपका क्वेश्चन दे रहा है कि आपको फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3.2 ग्राम का काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, O2 दिया गया है एट टेम्परेचर T केल्विन। मैं इधर बता देता हूं ऑप्शन, कितना आएगा 3/2 RT और 1/4 RT, सी ऑप्शन 4 RT, डी ऑप्शन 2 RT। बोलो बताओ, अब लोग सब लोग बताओ, अपना दिमाग लगाना, जस्ट सिंपल है यार, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। इसको जो लगा देगा ना, मैं समझ जाऊंगा कि यस दिमाग है उसके पास। चलो वेट करता हूं मैं, 5 मिनट क्या 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। 2 मिनट में सब लोग आंसर देंगे मुझे। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बता देना। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत सिंपल। सबसे पहले एन की वैल्यू निकालनी होगी। अगर आप लोग एन की वैल्यू निकाल पाओगे तो आप लगा सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एन की वैल्यू निकाल लिए, मेन है आपकी एन की वैल्यू, एन की वैल्यू आनी चाहिए। अगर एन की वैल्यू आ गई ना, सब सिंपल है, एन आ गया बस हो गया, ठीक है। चलो लगाओ लगाओ, लगाओ, मैं देख रहा हूं सबका कमेंट। 2 मिनट का टाइम है, हालांकि 1 मिनट अभी आपके पास है, और 1 मिनट हो चुका। बहुत सिंपल है, 3/2 RT आएगा, 1/4 RT आएगा, 4 RT आएगा, या फिर 2 RT आएगा। बताओ सब लोग। देखो ये मत सोचा करो कभी भी कि आप लगाओगे हो सकता है ना आए, गलत आए। एटलीस्ट लगाओ। तो लगाने से क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ लगाते हो तो उसके बारे में सोचते हो, और जब सोचते हो ना तो वो चीज़ें जहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे होते हो, जब कोई टीचर बताता है तो उससे तुरंत समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा था।
अब मैं क्वेश्चन दे देता हूं, तुम लोग कॉपी लेकर वैसे हमको देख रहे हो, फिर समझ ही नहीं आता ना कि एग्जैक्टली मैं गलती कहां कर रहा था। क्वेश्चन लगाने के लिए इसलिए दिया जाता है। वैसे मुझे क्या पड़ी है, मैं भी तो आऊं बस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है फटाफट से ये लो सॉल्व कर लो, दूसरा क्वेश्चन लो ये सॉल्व कर लो, तीसरा क्वेश्चन लो ये सॉल्व कर लो, मैं ऐसे भी पढ़ा सकता हूं, सिलेबस भी जल्दी कवर हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा क्यों पढ़ाता हूं? क्योंकि आप सॉल्व करो, आप सॉल्व करो, आप सॉल्व करोगे, मुझे दिखाओगे यस आपका आ रहा है नहीं आ रहा। मुझे तो आ रहा है, मैं भी तो पढ़ा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है, आप नहीं लगाओगे ना प्रॉब्लम आपको होगी। मैं यहां बता दूं खट 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 खट, ये पहला क्वेश्चन, एक एक मिनट का क्वेश्चन है, अब तक जितनी देर से रुका हूं 10 क्वेश्चन बताती कुछ चुका होता। तो प्रॉब्लम वो नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूं, कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हूं, कितना भी कैसे भी पढ़ा रहा हूं, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो तभी हो सकता है पॉसिबल जब आप यहां पर आंसर दोगे। ठीक है, अंकिता का आया है बी, एक आंसर आया है बी, अंकिता बी आंसर आया है, और बाकियों का सब लोग बताओ, मुझे सबका आंसर चाहिए। मुझे सबका आंसर चाहिए। अंकिता कंफर्म हो आपका भी सही है? कंफर्म हो एकदम 100%? बाकी लोग नहीं लगा रहे यार, बाकी लोग का या तो आ नहीं रहा या तो लगा ही नहीं रहे। अरे सिंपल है यार, ये देखो दिया क्या गया, सॉल्यूशन देखो यार। इस सभी क्वेश्चन में अगर तुम इतना टाइम लगाओगे ना, जैम के क्वेश्चन से कैसे सॉल्व करोगे बताओ? जैम के क्वेश्चन अगर सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करोगे? ये सभी तो हलवा सवाल है एकदम। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, 3.2 ग्राम दिया गया है, यम की वैल्यू 3.2 ग्राम दिया गया है, O2 एट टेम्परेचर T केल्विन दिया गया है। O2 के लिए, O2 एक डायटॉमिक है, डाई एटॉमिक, ठीक है। इसके लिए F की वैल्यू होती है 5। O2 का मोलर मास निकाल लो, यम की वैल्यू कितनी होती है O2 का बताओ? एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32, ठीक है। यन की वैल्यू निकालोगे तो क्या होता है, स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, स्मॉल एम 3.2, कैपिटल एम 32, 0.1 आ गया, यन की वैल्यू निकल आई। आप सभी जानते हो कि फार्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू NF/2 RT होता है। यन की वैल्यू कितना निकाले 0.1, एफ की वैल्यू क्या है, F 5 है, 5/2 RT। बस यही तो मैं पूछ रहा था, और क्या पूछ ही रहा था, ठीक है। ये हो जाएगा 0.5/2 इंटू में RT ना, इसे लिख सकते हो 5/20 RT लिख सकते हो, नहीं दशमलव का ऊपर से 10 और नीचे से भी 10 का गुणा करा दो, 5 चौके 20, 1/4 RT। यही मैं पूछ रहा था, घंटे भर से तुम लोग बैठे हो, ये रहा 15 सेकंड का सवाल है। ए कहां से होगा बेटा? शिवांगी वैष्णवी कहां खोए हो, ए कहां से होगा? दैट सिंपल है यार, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, हाँ बी सही है। एक क्वेश्चन और दें, लगाओगे? नोट कर लो इसको, नोट कर लो, एक क्वेश्चन और देते हैं, मजेदार क्वेश्चन, एकदम तगड़ा क्वेश्चन ना, वो भी सिंपल ही है, हार्ड क्वेश्चन नहीं देने वाला मैं, सिंपल क्वेश्चन देने वाला हूं, ठीक है। हो गया, हटा दें, चल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट इज ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल, ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल ऑफ O2 एंड O2 का 2 मोल है एंड 4 मोल्स ऑफ आर्गन, 4 मोल्स ऑफ आर्गन, ठीक है, एट टेम्परेचर T, आर्गन मतलब ओ सॉरी ओ लिख रहे हैं, आर्गन AR
एट टेम्परेचर टी, टी टेम्परेचर पर, ठीक है, निग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स, वाइब्रेशनल मोड्स। देखो ऑल वाइब्रेशनल मोड्स क्यों निग्लेक्ट करने के लिए कहा गया, क्योंकि जो हमने बताया था एक स्पेशल केस के लिए होता है वाइब्रेशनल मोड। यहां पर देखो एट हाई टेम्परेचर अगर बोला होता ना, देखो यहीं पर ये चीज ना लिख करके एट टेम्परेचर टी नहीं, एट ए हाई टेम्परेचर बोला होता, हाई टेम्परेचर टी, तो वहां पर आप लगाते वाइब्रेशनल मोड +2 ऐड कर देते, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे डायटोमिक है यहां पर ना, O2 मतलब डायटोमिक, तो डायटोमिक के लिए 5 हो जाता, आर्गन के लिए वहां पर 3 हो जाता, ओ सॉरी इसके लिए 5 होता है डायटोमिक के लिए तो 7 हो जाता, वो 3 होता है तो 5 हो जाता, ठीक, इतना क्लियर हुआ। निग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स मतलब एट अ हाई टेम्परेचर नहीं है। निग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, फर्स्ट ऑप्शन दिया जा रहा है क्या है 4 RT, लगाओ सब लोग, सेकेंड ऑप्शन 15 RT और 9 RT 11 RT, सब लोग लगाओ, मैं देखना चाहता हूं किसको किसको आ रहा है, बस फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला पता है तो आप लगा सकते हो। एक बार पहले O2 के लिए E निकाल लो, फिर आर्गन के लिए E निकाल लो, अभी भी जस्ट बताया, O2 के लिए टोटल इंटरनल एनर्जी निकाल लो, आर्गन के लिए टोटल इंटरनल एनर्जी निकालो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। मृत्युंजय पिछले सवाल का आंसर बता रहे हो क्या? हाँ पिछला ही है तुम्हारा, चलो दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जो भी आया बता देना। इसके लिए तुम्हारा टाइम होता है शुरू, 2 मिनट का टाइम है, टाइम स्टार्ट, चलो लगाओ फटाफट से, सबको 2 मिनट का टाइम मिल रहा है, 2 मिनट में क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, ट्राई करो। फिर से समझा देता हूं, एक गैस मिक्सचर है जो कि 2 मोल रखता है O2 का एंड 4 मोल रखता है आर्गन का, ठीक है। एट टेम्परेचर T पर हम वाइब्रेशनल मोड्स निग्लेक्ट कर देंगे, टोटल इंटरनल एनर्जी निकालनी है ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी निकालनी है जिसमें दोनों गैस है, O2 भी है आर्गन भी है, मतलब आर्गन भी है जिसे आप मोनोटॉमिक बोलते हैं, फालतू बता दे रहे हैं ना, अब तुम लोग करो। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अच्छा ऑप्शन बी, चलो एक ऑप्शन आया है, मृत्युंजय बता रहे हैं बी सही होगा, अंकिता बता रही बी सही होगा, शिवांगी के अनुसार डी सही होगा, 2 लोग बता रहे हैं बी सही होगा, एक अंकिता बता रही है डी सही होगा, सॉरी शिवांगी बता रही है डी सही होगा, अंकिता फिर से बता रही सी, अंकिता का फिक्स ही नहीं है, बी और सी में कंफ्यूज है वो। चलो और लोग बोलो, अगर ये वाला नहीं लगा पाए ना फिर तो बेकार एकदम। एक लोग का बी है, मृत्युंजय, अंकिता का सी है, बाकी इसका डी है, शिवांगी का डी है, और बाकी कहां गए, काव्या का भी सी ही आ रहा है 9, खुशी का भी सी ही आ रहा है। मैं फिर से एक बार क्लियरिफाई कर देता हूं, सी ऑप्शन सबसे ज्यादा आ रहा है, वैष्णवी का ऑप्शन सी आ रहा है, और खुशी का ऑप्शन सी है, काव्या का ऑप्शन सी है, अंकिता का ऑप्शन सी है, इतने लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं। शिवांगी अकेली ऑप्शन डी दे रही है एंड मृत्युंजय ऑप्शन बी दे रहा है। क्या हम लोग सी पर सही कर दें, लॉक कर दिया जाए? चलो आओ दिखाता हूं। हम लोग सच में नहीं पढ़ते हो, हमें ऐसा लगता है। देखो, ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ए 2 मोल ऑफ O2, कोई गैस है जो कि किसका मिक्सचर है, 2 मोल O2 का, 2 मोल ऑफ O2 एंड 4 मोल ऑफ आर्गन। इतना सिंपल सवाल अगर नहीं लगा पा रहे हो फिर कहाँ लगाओगे। 2 मोल ऑफ O2 मतलब n की वैल्यू 2 दी जा रही है, f की वैल्यू ये डाई एटॉमिक है, देख लो डाई एटॉमिक के लिए f की वैल्यू क्या होती है, सब लोग बताओ तो 5 होती है। निग्लेक्टिंग वाइब्रेशनल टर्म, वाइब्रेशनल टर्म ऐड नहीं करना, नहीं तो 7 हो जाता। और इसके लिए अगर मैं बता दूं क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू NF/2 RT। और यही आइडियल गैस के लिए क्या होता है, टोटल इंटरनल एनर्जी भी होती है, ठीक है। और N की वैल्यू है 2, F की वैल्यू है 5/2 RT, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 RT बच गया, हाँ या ना, 5 RT बचा। E की वैल्यू 5 RT यहाँ पे आ गई। इधर चलो देखते हैं, इधर काइनेटिक एनर्जी निकालें, N की वैल्यू 4 मोल ना, और आर्गन क्या है, आर्गन इज ए मोनोएटॉमिक ही है ना, डायटॉमिक है, मोनोएटॉमिक के लिए F की वैल्यू 3 होती है, F बराबर 3, ठीक है। अब एक चीज मुझको यह बता दो, यहां पर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो क्या कौन सा फार्मूला होता है, NF/2 RT, यही आपका टोटल इंटरनल एनर्जी होता है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो E बराबर कितना निकला, N की वैल्यू कितना है 4 गुणे F की वैल्यू 3/2 RT, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 × 3 RT, 6 RT बचेगा। अब कौन कौन सी बता रहा था बताओ, टोटल इंटरनल एनर्जी अगर निकालेंगे तो E प्लस E, इसको E1 बना लो, इसको E2 बना लो, ठीक है। E1 प्लस E2 बराबर कितना हो जाएगा 5 RT, दिख रहा है नहीं सबको, हाँ दिख रहा है, 5 RT प्लस 6 RT, तो टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी 11 RT। ऑप्शन डी सही होगा, शिवांगी का सही था, बाकी सब नहीं पढ़ते। चलो है देखो, वैष्णवी एक बार सी बताई, उसके बाद बी सही होगा, फिर डी सही होगा एकदम, वाह वाह, तुम लोग के चरण स्पर्श करने लायक है ना, पास होते तो मैं चरण स्पर्श कर लेता, प्रभु बुद्धि दे दो इन लोगों को थोड़ा सा, बहुत कलाकार। चलो हटा दें इसको, इतना गलत कैसे हो सकता है मृत्युंजय, हैं कैसे कर रहे हो तुम लोग, ये सिंपल सवाल है। आगे बढ़े, आज छोटी ही क्लास रखते हैं, आज की क्लास छोटी रखते हैं, क्यों, क्योंकि कल स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट, है ना, क्योंकि अभी आपकी स्टार्ट हो जाएगी 7 बजे से केमिस्ट्री, मुश्किल से 7 मिनट बचे हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट ये बताना है, एंड उसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं। मोनोटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीटॉमिक के लिए प्रूव करना है CP एंड CV की वैल्यू, फिर उस पर क्वेश्चन करना है, फिर देन हम लोग वर्क डन पर आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, थोड़ा सा छोटी क्लास आज कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग अब मोलर स्पेसिफिक हीट स्टार्ट करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है, और लंबा टॉपिक होने के कारण ये कंप्लीट वगैरह हो नहीं पाएगा, दो में करेंगे, आज जो पढ़ाएंगे वो कल भी पढ़ाना पड़ेगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं, ठीक है। तो केमिस्ट्री की क्लास इंतजार करना, सोच रहे हैं आपकी फिजिक्स की क्लास 2 घंटे की कर दें क्या, अगर आप लोग कहो तो 5 बजे से रख दिया करें, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा ना, बहुत कम टाइम मिल पाता है, फिजिक्स की क्लास 5 बजे से कर दें। सब लोग हाँ या ना बोलो, जाएं हम, चलो बाद में पूछ लेंगे। ओके, आज की क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम, सर ये टाइम मशीन बनाने के लिए कौन सी फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लो ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ती है उसके लिए, BSc वगैरह में नहीं बनानी पड़ती, कोई भी मशीन वगैरह नहीं बना पाओगे तुम लोग, कुछ मिलता ही नहीं इसमें, थियरी ही मिलती है, प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत कॉलेज में कराया जाता है, उसके लिए इंजीनियरिंग करी जाती है, ठीक है। ओके बाय बाय, सब लोग थोड़े ही देर में स्टार्ट हो जाएगी केमिस्ट्री की क्लास, आप लोग स्टार्ट रहिएगा, मतलब तैयार रहिएगा तो बिल्कुल, ठीक है। यूट्यूब पर क्लास चलेगी, ऐप पर भी चलेगी, ठीक है, तो यूट्यूब पे आ जाओगे सब लोग 7 बजे। बाय बाय।